नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फाइनेंस के फुंडा और स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस, पैसा बचाने के टॉपिक्स और स्मार्ट फैसलों के बारे में। आज की वीडियो है वर्किंग वुमेन के लिए बेस्ट सेविंग अकाउंट्स पर। चाहे आप पहली नौकरी कर रही हो या कई सालों से काम कर रही हो, सही सेविंग अकाउंट आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आजादी और आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो शायद आपने पहले ना सुने हो, और साथ ही कुछ बैंकों के उदाहरण भी लाऊंगा जो आपकी जरूरतों के मुताबिक हो सकते हैं। चलिए चलते हैं। क्यों सेविंग अकाउंट महत्वपूर्ण है? वर्किंग वुमेन के लिए स्वतंत्रता और नियंत्रण। अगर आपका अकाउंट खुद आपका हो तो पैसे पर आपका पूरा नियंत्रण रहेगा, खर्च, बचत और निवेश दोनों में। आपातकालीन स्थिति में सहारा, मेडिकल इमरजेंसी हो, परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, सेविंग अकाउंट में अच्छा बैलेंस हो तो समस्या हल होती है। बचपन, शादी, बच्चों की पढ़ाई आदि लक्ष्य पूरे करने में मदद। स्वरोजगार या साइड इनकम हो तो बचत जरूरी। टैक्स प्लानिंग के लिए भी अकाउंट सहायक। बैंक में सेविंग अकाउंट होने से क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में सुविधा होती है। अहम फीचर्स जो देखना चाहिए जब आप सेविंग अकाउंट खोलें, ये चीजें जरूर देखें। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। जितना ज्यादा ब्याज उतना ज्यादा बचत बढ़ेगा। देखें कि किस बैंक डिजिटल बैंक में बेहतर रेट मिलती है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, कुछ बैंकों में रोजाना या महीने का न्यूनतम बैलेंस रखना होता है। अगर पूरा नहीं होता तो चार्ज लग जाती है। फ्री ट्रांजैक्शंस, एटीएम वितरण, कितनी बार फ्री निकासी हो सकती है, कहां एटीएम है, डिजिटल बैंक की फीस आदि। डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट इंटीग्रेशन, अलर्ट्स, लॉक, भूल भुलैया सुरक्षा आदि। चार्जेस और फीस, अकाउंट में किस तरह की फीस लगती है, मिनिमम बैलेंस न रखने पर, एटीएम शुल्क, चेकबुक चार्ज आदि। सुरक्षा और विश्वसनीयता, बैंक कितनी विश्वसनीय है, क्या बैकअप योजनाएं हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसे DICGC अगर भारत की बैंक है आदि। अतिरिक्त लाभ, पर्क्स जैसे महिलाओं को खास ऑफर, रिड्यूस्ड फीस, फ्री डेबिट कार्ड, कैशबैक, पार्टनरशिप डिस्काउंट्स आदि। बैंक के प्रकार और उनकी पेशकशें अब देखते हैं। बैंक के विभिन्न प्रकार और उनके फायदे व नुकसान। सार्वजनिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। शाखाएं ज्यादा, भरोसा ज्यादा, सुरक्षा व हिस्ट्री अच्छी होती है। ब्याज कम हो सकती है, पेपर वर्क ज्यादा। डिजिटल फीचर्स, कुछ बैंक में कम। निजी बैंक, प्राइवेट बैंक्स, तेज सेवा, बेहतर डिजिटल सुविधाएं, वैरायटी ऑफर, अच्छा ग्राहक सपोर्ट, फीस ज्यादा हो सकती है, मिनिमम बैलेंस ज्यादा हो सकती है। डिजिटल बैंक, नेओ बैंक पूरी तरह ऐप आधारित, अक्सर कम फीस, रखरखाव आसान, नए तरह के ऑफर होते हैं। शाखाएं कम, समस्या होने पर समाधान धीमा हो सकता है। ग्राहक भरोसा शुरू में थोड़ा कम हो सकता है। उदाहरण, कुछ बेहतरीन सेविंग अकाउंट्स, प्रोस व कॉन्स। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। मैं भारत के कुछ लोकप्रिय बैंक ऑफर्स बता रहा हूँ। अगर आप किसी अन्य देश में हो, उस देश के बैंकों के उदाहरण जोड़ सकते हैं। उदाहरण, बैंक वेन, पब्लिक सेक्टर SBI, PNB, BOB, इंडियन बैंक। भरोसेमंद, शाखाएं ज्यादा, ग्राहक भरोसा, बचत पर ब्याज ठीक है। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं अगर हो। कॉन्स, डिजिटल फीचर्स, कुछ बैंकिंग सेवाओं में कम, मिनिमम बैलेंस ज्यादा हो सकता है, अपडेट लेट हो सकता है। उदाहरण, बैंक 2, निजी बैंक, नाम ICICI, एक्सिस, HDFC, मोबाइल ऐप बहुत बेहतर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, UPI ऐप से इंटीग्रेशन, मुफ्त ट्रांजैक्शन, ऑफर और कैशबैक। फीस ज्यादा हो सकती है, कुछ मामलों में मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट बड़ी हो सकती है। उदाहरण, बैंक 3, डिजिटल नेओ बैंक, ऐप आधारित, कहीं भी खुलता है, पेपर वर्क कम, कई बार फीस नहीं होती, अलर्ट सेवाएं त्वरित, शाखाएं नहीं होती, नकद डालने निकालने पर बाधाएं हो सकती हैं। बैंक कस्टमर सपोर्ट की विश्वसनीयता अलग अलग हो सकती है। कैसे सही अकाउंट चुने अपनी जरूरतों के अनुसार, ये भाग बहुत जरूरी है, क्योंकि हर महिला की जरूरत अलग होती है। यहाँ कुछ सवाल हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। आपका महीना इनकम कितना है, खर्चे कैसे हैं, जितनी आय उतनी बचत का प्लान, खर्चों का बजट बनाएं। आपका काम कैसा है, ऑफिस से, घर से, साइट से। डिजिटल बैंकिंग जरूरत हो सकती है अगर आप बाहर ज्यादातर समय हो। क्या आपके पास ATM ब्रांच नजदीक है? नकदी जरूरतें, जमा निकासी सुविधाएं जरूरी होंगी। भावी लक्ष्य क्या हैं? बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, रिटायरमेंट आदि। लक्ष्य तय करें। आपको कितनी लिक्विडिटी चाहिए, तुरंत पैसे निकालने की जरूरत पड़े तो ऐसी सुविधा हो। कितनी तकनीकी सुविधाएं चाहते हैं।
मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट्स, चार्ज नियंत्रण। बचत बढ़ाने की टिप्स। अकाउंट मैनेजमेंट सुझाव। अब बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट लेने के बाद कैसे आप उसमें बचत बढ़ा सकते हैं और पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हर महीने सैलरी आते ही कुछ हिस्सा जैसे 10-20% अलग सेविंग अकाउंट या सेविंग सेगमेंट में डालें। इसे ऑटो सेविंग कह सकते हैं। छोटे छोटे खर्चों पर अंकुश लगाएं। कॉफी, बाहर खाना, शॉपिंग, इनका हिसाब रखें। बैंक अलर्ट्स और मिनिमम बैलेंस नोटिफिकेशन सेट करें ताकि फीस न लगे। अगर बैंक ऑफर करता है, कैशबैक या बोनस ऑप्शंस देखें और उनका लाभ उठाएं। समय समय पर अकाउंट तारीफ करें। क्या ब्याज दर बढ़ी है? क्या कोई बेहतर ऑफर आया है? ट्रांसफर करें यदि जरूरी हो। अपने खर्चों का बजट बनाएं और वांछित खर्चे बस जरूरी खर्चे को अलग रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स और जानकारी वर्किंग वुमेन के लिए बेस्ट सेविंग अकाउंट चुनने के बारे में। उम्मीद है कि अब आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि कौन सा बैंक और कौन सा अकाउंट आपके लिए सही होगा। अगर आपने ऐसी कोई सेविंग अकाउंट यूज कर रखी है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रही हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेव करें, समझदारी से खर्च करें और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बने। अलविदा।